नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे जहां भीम द्वारा दुशासन का प्रतिशोध लिया गया। हम बात करेंगे उन सैकड़ों वर्ष पुरानी घटनाओं की जो आज भी हमारे दिलों में गहरे गहरे घाव छोड़ गई है। एक ऐसी घटना जो महाभारत के युद्ध का न केवल एक अहम मोड़ साबित हुई, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में एक बहुत बड़ा संदेश भी छुपा है। आखिरकार भीम के द्वारा दुशासन का संहार क्यों किया गया? क्या था वह गुस्सा जो भीम को इतना क्रूर बना गया था? आइए जानते हैं। महाभारत, जिसे वेदव्यास जी ने लिखा है, न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने का एक महाकाव्य है। इस युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच हुई भीषण लड़ाई ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। लेकिन महाभारत युद्ध सिर्फ एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी था जो पांडवों और कौरवों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच था। हमारे आज के एपिसोड का विषय खास तौर पर एक ऐसी घटना पर है जो युद्ध से पहले की है, लेकिन इसका प्रभाव युद्ध के बाद तक गहरे असर डालता है। महाभारत की कथा में दुशासन का नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाता है जो मानवता को शर्मिंदा कर देता है। वह दृश्य है जब द्रौपदी का निर्वासन हुआ था। पांडवों के कौरवों के साथ चल रहे राजनैतिक संघर्ष में दुशासन ने अपनी बहन द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया। उसे पकड़कर दरबार में लाया गया और राजा धृतराष्ट्र के सामने न केवल अपमानित किया गया, बल्कि दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों को खींचने की कोशिश की। यह घटना केवल द्रौपदी के लिए ही नहीं, बल्कि पांडवों के लिए भी एक गहरा अपमान था। यह अपमान जो कौरवों के द्वारा किया गया था, वह समय के साथ एक ऐसा प्रतिशोध का कारण बना जिसका परिणाम भीषण था। यह प्रतिशोध भीम के द्वारा लिया गया था, जो एक अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला था। अब आप सोच सकते हैं कि युद्ध में शामिल होने से पहले भीम ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। इसका कारण यह था कि युद्ध की शुरुआत से पहले वह चाहते थे कि कौरवों को एक आखिरी मौका मिले ताकि वे अपनी गलती को सुधार सकें। लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया और पांडवों की अस्मिता पर हमला किया, तब भीम के दिल में एक ज्वाला उठी जो न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में दिखी। भीम के मन में दुशासन के खिलाफ एक गहरा गुस्सा था। वह पांडवों के लिए सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि द्रौपदी के लिए एक रक्षक भी थे। जब वह युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए, तो उनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य था: कौरवों से बदला लेना, खासकर दुशासन से। वह इस बात को पूरी तरह से समझते थे कि पांडवों के साथ जो हुआ वह केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। महाभारत के युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जब भीम ने दुशासन को चुनौती दी। भीम ने दुशासन को ललकारते हुए कहा, आज मैं तुझे वही सजा दूंगा जो तूने मेरी द्रौपदी को दी थी। यह शपथ भीम ने अपने आप से ली थी। युद्ध में जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना आमने सामने आई, तो भीम ने दुशासन का पीछा किया। वह पूरी तरह से संकल्पित थे कि वह दुशासन से बदला लेंगे। भीम ने दुशासन को पकड़ लिया और उसे अपनी ताकत से दबोच लिया। उसने दुशासन को अपने हाथों से घसीटते हुए मैदान में चिल्लाया, तूने मेरी बहन का अपमान किया है, अब तेरा यही हाल होगा। इसके बाद भीम ने दुशासन का मस्तक काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया। इस दृश्य ने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया और यह संदेश दिया कि जो भी अधर्म करेगा उसका अंत निश्चित है। भीम द्वारा दुशासन का संहार सिर्फ एक प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह उस समय की न्याय व्यवस्था और समाज के प्रति एक कड़ा संदेश था। यह भी दिखाता है कि जब एक इंसान अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाता है और अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसे समय आने पर उस अधर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। महाभारत हमें यही सिखाता है कि धर्म का मार्ग हमेशा सही होता है, भले ही उसमें कठिनाइयां आए। भीम का यह कदम एक उदाहरण बन गया कि जब इंसान अपनी मर्यादा की रक्षा करता है, तो वह अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे उसे इसके लिए कोई भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। भीम द्वारा दुशासन का वध करने के बाद पांडवों ने यह महसूस किया कि उनके भाई ने केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि उन्होंने पूरे धर्म की रक्षा की। यह जीत उनके लिए एक प्रतीक बन गई कि अधर्म के खिलाफ संघर्ष में हमेशा धर्म की विजय होती है।
युद्ध के बाद भीम का चेहरा हर पांडव के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया। उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए प्रतिशोध लिया और महाभारत के युद्ध का एक अहम अध्याय पूरा किया। आखिरकार महाभारत का संदेश यही है कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। युद्ध सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा के भीतर का भी संघर्ष है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि किसी भी अपमान का प्रतिशोध केवल आत्मसम्मान की रक्षा के लिए होना चाहिए, और यह भी कि धर्म हमेशा विजय प्राप्त करता है। क्या आपको भीम का यह कदम सही लगा? क्या आपको लगता है कि इस घटना ने युद्ध की दिशा को बदल दिया था? कृपया अपने विचार कमेंट्स में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद।